हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सब इंस्पेक्टर राम कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम एक वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि मैंने कल कहा था कि हम एक नई नई वीडियो लेके आएंगे। जैसा कि आपको पता है कल 1 फरवरी था, ठीक है, और कल बजट पेश हुआ है, संसद में बजट पेश हुआ है। ये वर्ष 2023 का बजट है और आगामी परीक्षाओं में, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो या किसी भी एग्ज़ाम की हो, उसमें बजट से संबंधित प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। तो चलिए क्यों ना हम उसको पहले ही कवर कर लें ताकि अपने एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। आइए पहला हम बजट के इतिहास के बारे में जानते हैं। तो बजट शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? बजट शब्द की उत्पत्ति बोझत शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। चूँकि आपको पता है कि पश्चिमी दुनिया के लोग यानी अमेरिका या ब्रिटेन के लोग पहले चमड़े के थैले का प्रयोग रुपए के लेन देन के लिए करते थे, ठीक है, रुपए के लेन देन के लिए करते थे। तो वहीं से ये शब्द निकल के आया, जिससे बजट शब्द की उत्पत्ति हुई, ठीक है। लेकिन ये तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बजट शब्द का अर्थ क्या है, और ये बजट है शब्द किस भाषा का? तो ये फ्रेंच भाषा का है, ठीक है। किस भाषा का है? ये फ्रेंच भाषा का शब्द है बजट। तो आइए भारत के संदर्भ में हम देखते हैं कि बजट का जो भारत का पहला बजट था वो कहाँ से प्राप्त हुआ। तो भारत का जो पहला बजट था, ठीक है, जो भारतीय बजट की व्यवस्था के जनक कहे जाते हैं वो जेम्स विल्सन है। उन्होंने जो जो जिनका संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी से था। ईस्ट इंडिया कंपनी से इसका संबंध था, इसलिए इन्होंने भारत का पहला बजट 18 फरवरी 1860 को पेश किया। इसीलिए भारत का पहला बजट कब पेश किया गया, तो वो डेट का आपको कभी कभी पूछ ली जाती है, और वो डेट है 18 फरवरी 1860। और जेम्स विल्सन भी आपको याद रखने हैं, क्योंकि वही भारत के बजट के जनक कहे जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न अगला आता है, क्या बजट का भारतीय संविधान में उल्लेख है? ये पूछा जाता है कि बताइए बजट शब्द का क्या भारतीय संविधान में उल्लेख है? तो नहीं। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है, आर्टिकल या अनुच्छेद 112, वो कहता है कि वित्त मंत्री किसके नाम पर? राष्ट्रपति के नाम पर। राष्ट्रपति के नाम पर भारतीय संसद में वित्तीय विवरण पेश करेगा। तो प्रश्न कौन सा है? प्रश्न है कि बजट किसके नाम पर पेश किया जाता है? किसके नाम पर पेश किया जाता है? उसका क्या नाम है? उनका नाम है राष्ट्रपति। उनका नाम क्या है? राष्ट्रपति। तो इस बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है, और इस प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा गया है और पूछने की भी संभावनाएं बनी रहती है। इस आर्टिकल को आपको विशेष रूप से याद रखना है, और इस आर्टिकल का नाम है 112। 112 में ही भारतीय संविधान से संबंधित, भारतीय बजट से संबंधित बातें कही गई हैं। तो बजट के अगला क्वेश्चन है, और हम क्वेश्चन देखते समय ये याद रखेंगे कि जो आम बजट पेश किया गया है, यानी जो बजट 1 फरवरी को पेश किया गया है, वो क्या है? वो आम बजट है, ठीक है। क्या होता था कि 1924 से पहले 1924 से पहले 2 बजट पेश किए जाते थे। पहला था रेल बजट और दूसरा था आम बजट।
रेल बजट में रेल से संबंधित बातें कही जाती थी और बाकी रेल को छोड़ के जो बजट था उसे आम बजट कहा जाता था। लेकिन ये होता था एकवर्थ समिति की सिफारिश से ये किया गया था। तो ये समिति आपको याद रखनी है, कौन सी समिति थी जिसके द्वारा ये सिफारिश की गई कि आम बजट और रेल बजट को अलग अलग कर दिया जाए। तो वो 1924 में जो समिति बनी थी उसने। लेकिन आपको पता है बस 2014 में एनडीए की सरकार बनी और एनडीए की सरकार ने क्या किया कि एनडीए की सरकार ने जो आम बजट और रेल बजट था उसको एक कर दिया। ठीक है, वो बस क्या थी 2016। ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बजट तैयार कौन करता है? बजट तैयार कौन करता है, ये प्रश्न आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी बजट होता है उसमें रुपए का लेन देन होता है। ठीक है, बजट होता है, जो भी बजट हो उसमें रुपयों का लेन देन होता है, यानी कितना गया और कितना आया, उन सभी का जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसे हम आम भाषा में बजट कहते हैं। तो कौन करेगा? वह शक्तियाँ वित्त मंत्रालय के पास हैं। सभी को तनख्वाह देना, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को या भारत के मुख्य न्यायाधीश को या अन्य किसी को तनख्वाह देनी हो तो उसका काम कौन करता है? भारत का वित्त मंत्रालय करता है। तो जाहिर सी बात है कि जो भी सिफारिश करेगा और जो भी बजट बनाएगा वो वित्त मंत्रालय ही बनाएगा। ठीक है, अब प्रश्न आता है, कभी कभार पूछ लिया जाता है कि भारत 1947 में स्वतंत्र हो गया। कब भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ? तो 1947 का बजट किसने पेश किया? तो भारत का पहला बजट, स्वतंत्र भारत का पहला बजट आर के षणमुगम चेट्टी ने स्वतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया। इसी से लगा एक क्वेश्चन और है कि भारत 26 जनवरी 1950 को क्या बना? भारत गणतंत्र बना। गणतंत्र कब बना? जब हमने स्वतंत्रता, जब हमने संविधान का निर्माण कर लिया और संविधान के अनुरूप जब इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जब सरकार आई। गणतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र, यानी लोगों के द्वारा जब चुनी हुई सरकार जब सत्ता में आई और उस चुनी हुई सरकार कैसे चुनी गई? वो संविधान की प्रक्रिया के माध्यम से चुनी गई। उसके बाद जो बजट पेश हुआ वो बजट किसने पेश किया? ठीक है, वो भी बजट षणमुगम चेट्टी ने पेश नहीं किया था, वो किसी और ने पेश किया था और उनका नाम मैं आपको बताऊंगा। हाँ, तो भारत का जो बजट पेश किया वो किसने किया? गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया? जॉन मन्थाई, जो भारत के पहले वित्त मंत्री भी थे। ठीक है, जो भारत के पहले वित्त मंत्री भी थे। अब बजट हिंदी भाषा में भी पेश किया जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले बजट केवल इंग्लिश में पेश किया जाता था, लेकिन उसके बाद इस बजट को हिंदी भाषा में भी पेश किया जाने लगा और वो ऐसा 2002 से हुआ। ठीक है, उसके बाद पेपरलेस बजट 2020-21-22 में आया, यानी अब PDF फॉर्म में आता है। पेपरलेस बजट है और उसको टैबलेट या किसी के माध्यम से पेश किया जाता है, यानी संसद में केवल 3 बार पेपरलेस बजट पेश किया गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत की पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? देखिए, यहाँ पे 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने बजट पेश किया उनका नाम नेहरू था, जवाहरलाल नेहरू। यानी जो प्रधानमंत्री होते हुए बजट पेश करने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। इंदिरा गांधी ने भी ऐसा किया। तो पहली महिला वित्त मंत्री कौन है?
वो इंदिरा गांधी हैं, लेकिन पूर्णकालिक, जब पूर्णकालिक महिला की बात हो तो वो कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक है, इसमें अंतर है, इसमें अंतर आप स्पेसिफाई कीजिएगा कि पहले प्रधानमंत्री होते हुए जिन्होंने बजट पेश किया वो नेहरू थे, और महिला वित्त मंत्री इंदिरा गांधी थी, लेकिन वो प्रधानमंत्री थी। लेकिन पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? वो निर्मला सीतारमण। ठीक है, लेकिन बजट, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, बजट होता क्या है बता दिया है मैंने कि कितना खर्चा सरकार के पास होगा और कितना धन अब सरकार के पास आएगा, और उस धन के माध्यम से सरकार क्या क्या योजनाएं लागू करेगी, उन सब का विवरण ही क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। ठीक है, आम भाषा में बजट के 3 प्रकार होते हैं अमूमन। संतुलित बजट, जिसमें सरकार के पास जो आने वाला है, यानी अनुमानित व्यय, वित्तीय वर्ष की अपेक्षित सरकार की प्राप्ति है। व्यय कितना करेगी सरकार की? जो आय है, आय माइनस व्यय कितना हो, जब जीरो हो तो वो संतुलित बजट कहलाता है। ठीक है, यानी कुछ भी सरकार को कहीं से लोन से ना लेना पड़े, यानी जो सरकार के पास है उसी से सारे खर्चे चलना है, और सरकार के पास एक भी रुपया बचे ना, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित बजट। अधिशेष बजट, अधिशेष का मतलब होता है सरप्लस। सरप्लस का मतलब होता है कि जब आय, जब व्यय, व्यय में से जब आय घटेगी तो सरकार को अगर कुछ मिले, जैसे 1 रुपया बच गया, ठीक है, तो 1 रुपया होने के बाद जो क्या है सरकार की इनकम है, उसे अधिशेष बजट कहा जाता है। ठीक है, जो सरकार के पास बचे उसके खर्च करने के बाद उसे अधिशेष बजट कहा जाता है। अगला है घाटे का बजट। घाटे का बजट आपको पता ही है, घाटा कब होता है? घाटा होता है जब आय अधिक हो, आय कम हो और व्यय क्या हो? अधिक हो। ठीक है, तो अगर व्यय अधिक है तो सरकार को व्यय करने के लिए क्या लेना पड़ेगा? लोन लेनी पड़ेगी, और जहाँ सरकार ने लोन ली वही घाटे का बजट होता है, वही घाटे का बजट होता है। ठीक है, अब एक होता है शून्य विशेष प्रकार का बजट। 1987 में ये आया था, ये आपको याद रखनी है शून्य बजट क्या है, और शून्य बजट की सरकार कब पहली बार कब आया था? ये पहली बार 1987 में आया था। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबा भाषण किसने? तो सबसे लंबा भाषण जो अब अभी तक का दिया है वो निर्मला सीतारमण जी ने दिया है, जो हमारी वर्तमान की वित्त मंत्री है। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री रहते हुए कितने व्यक्ति थे, यानी कितने व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया है? तो एक तो नेहरू हैं, दूसरी इंदिरा गांधी, ठीक है, और तीसरे व्यक्ति कौन है? तीसरी भी इंदिरा गांधी है जिन्होंने, नहीं, तीसरे व्यक्ति हैं मोरारजी देसाई। ठीक है, सॉरी, राजीव गांधी। तीसरे व्यक्ति कौन है? राजीव गांधी हैं, जिन्होंने जो प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश करने का जिनको मौका मिला। पहला बजट किसने पेश किया ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। पहला बजट जॉन मंथाई ने किया। गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश हुआ? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट 26 जनवरी 1900 यानी 28 फरवरी 1950 को पेश किया गया। ठीक है, सबसे ज़्यादा बजट पेश किसने किया है? सबसे ज़्यादा बजट पेश करने का मौका मोरारजी देसाई को मिला है। 2017 से पहले बजट फरवरी के अंत तक पेश किया जाता था, लेकिन 2017 के बाद 1 फरवरी से पेश किया जाने लगा। ये आपको याद रखना है। ठीक है, मिनी बोट अकाउंट भी कहा जाता है इसको। ये जेंडर बजट शब्द भारत में जब आया था वो 2015 में आया था। और नेक्स्ट वीडियो जो हम देखेंगे उसमें वर्ष 2023 के बजट में जो घोषणाएं की गई हैं उसके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो होगा, लेकिन इन शॉर्ट। ठीक है, तो आप इसको देखना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो, इससे कम से कम आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो 2 क्वेश्चन आपको बनने हैं ही। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगले वीडियो को इंतज़ार कीजिए जिसमें हम 2023 के बजट से आने वाले प्रश्नों को, संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और संभावित स्कीमें जो क्या लागू की गई हैं उसके बारे में हम जानेंगे। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो।